तो रूबिका जी, अगर आपको ज्ञान नहीं है, जिस बारे में ज्ञान नहीं है, क्या उस बारे में बोलना ज़रूरी है? ऐसे भी तुम और मुसलमान रहे नहीं, तो ऐसा बेकार की ज्ञान मत दीजिए। बोल रही हैं मैडम कि उसको फैसला करने दीजिए। अगर उसको फैसला करने दिया जाए, अगर उसको सिखाया ना जाए, तो परिणाम तुम्हारे जैसा ही होगा। सच और हक के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कि इस्लाम का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं, मुसलमानों को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। उनमें से एक मैडम है रूबिका लियाकत मैडम, जो कि आप लोग उसे बखूबी जानते होंगे। उसके हरकत देखकर ऐसे लगता है कि वो इस्लाम से ऑलरेडी खारिज हो चुकी है, या तो बल्कि अगर ये कहा जाए, गलत नहीं होगा, कि वो गैर मजहबी हैं। उसके इसी हरकत पर पहले मैं ऑलरेडी उसको जवाब देकर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन कल मुझे किसी ने एक ऐसे वीडियो भेजा जो कि मैडम बैठकर ये ज्ञान दे रही हैं हिजाब के ऊपर, कुरान में क्या आयत आया हिजाब को लेकर। तो पहले उस ज्ञानी मैडम का थोड़ा ज्ञान को आप लोग देख लीजिए, किस तरह से वो उल्टा सीधा बयान कर रही हैं, जब उसे मालूम नहीं है। अच्छा होता अगर वो किसी मुफ्ती से डिस्कशन कर लेती, क्योंकि उसे अरबिक मालूम ही नहीं है। अरबिक का एक एक लफ्ज़ किस तरह से पढ़ा जाता है और उसका क्या क्या मीनिंग किस जगह पे बैठता है, उसको समझने के लिए बहुत ज्ञान का ज़रूरत है। तेरे जैसे बेवकूफ़ समझ नहीं पाएंगे। खैर दोस्तों, वो क्या बोल रही हैं आप लोग खुद देख लीजिए, फिर उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है? वो एक दीवार के तौर पे, एक पर्दे के तौर पर, खुद पे चढ़ाया गया पर्दा नहीं, मेरे और सामने वाले के बीच में एक पर्दे के तौर पर हुआ करता था। क्या आज की तारीख में औरतें बगैर खुद को कवर किए निकल रही हैं? आप 2-2 साल की छोटी बच्चियों को जब आप रोज खिमर पहनाने लगते हैं या हिजाब पहनाने लगते हैं, फिर उस बच्ची को डिसाइड करने लेने दीजिए ना। जब वो बड़ी होगी वो डिसाइड करेगी। अगर उसे पसंद आएगा खुद को कवर करना तो वो करेगी, और अगर उसे पसंद नहीं आएगा, ऊपर वाले को शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई, क्योंकि यहाँ से लेकर अपने सीने के नीचे तक अरब में औरतें बगैर किसी लिबास की घूमती थी। तो रूबिका लियाकत मैडम किस तरह से गलत बयानबाजी कर रही हैं आप लोगों ने देखा। तो रूबिका जी, अगर आपको ज्ञान नहीं है, जिस बारे में ज्ञान नहीं है, क्या उस बारे में बोलना ज़रूरी है? ऐसे भी तुम और मुसलमान रहे नहीं, तो मुसलमान के ऊपर ज्ञान देना छोड़ दो। अच्छा होता अगर तुझे समझना था तो किसी मुफ्ती को बुला लेती या मुफ्ती के साथ जाकर डिस्कशन कर लेती, फिर तेरे भेजे में शायद कुछ घुस जाता। तो दोस्तों, क्या बोल रही हैं कि ये बोलने की कोशिश कर रही हैं कुरान में जो हिजाब को लेकर आयत आया, नबी के ख़ानदान के औरतों के ऊपर, नबी के ख़ानदान के ऊपर आया, न बीवियों के ऊपर, औरतों के ऊपर आया है। वो इसीलिए आया है कि ख़ानदान के औरतों से अगर बातचीत करने के लिए कोई जाए तो बीच में एक दीवार होना चाहिए उसके इज्जत और एहतराम रखने के लिए, क्योंकि इन औरतों को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए एक दीवार के जैसा होना चाहिए, पर्दे के जैसा होना चाहिए। कुरान में ये लफ्ज़ नहीं है कि शरीर को हिजाब से ढका जाए, वो ये बोलने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बता दूं, 101% कुरान पे ये आयत नाजिल है कि औरतों को हिजाब करना ज़रूरी है, औरतों का शरीर बिल्कुल सही तरीके से ढकना ज़रूरी है। यहाँ तक फेस कवर का भी लफ्ज़ है। तो उस बारे में अगर मैं ज्ञान दूंगा तो आप लोगों को सही नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप लोगों के लिए आखिर में एक वीडियो छोड़ जाऊंगा, उस वीडियो को बिल्कुल गौर से देख लीजिएगा। मुफ्ती साहब किस तरह से एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा करते हुए कुरान पे किस तरह से आयत नाजिल किया गया, उस बारे में बिल्कुल समझा देंगे। तो उस वीडियो को मैं छोड़ दूंगा, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। तो रूबिका लियाकत को मैं कुछ जवाब दे देता हूँ कुछ और बात पर। आगे जाकर वो ये बोल रही हैं कि आज के ज़माने पे कौन बिना कवर करे, शरीर को कवर करे निकलता है। जीता जागता सबूत रूबिका जी आप हैं, आपके जैसा हजारों करोड़ों ऐसे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ खोलकर नहीं बोलना चाहता, जीता जागता सबूत आप हैं, आज के ज़माने में भी ऐसे हैं। क्या बोला आपने? 2-3 साल के बच्चे को हम हिजाब पहनने पर मजबूर करते हैं। तेरे जैसा जाहिल ही ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि जाहिलों का कमी हमारे देश में नहीं है। सबसे पहले ये बता दूं, हिजाब सिर्फ उस टाइम में लड़कियों को पहनाया जाता है जब वो बड़ी होने लगती हैं।
तब जाकर हिजाब पहना जाता है। अगर कोई पहनाते हैं खुशी से, ऐसे सिर्फ सर पे ढक देते हैं और कुछ नहीं। हिजाब बच्ची बड़ी होने लगे जब, तब पहनाया जाता है। 2-3 साल के बच्चे को पहनाया नहीं जाता। वो प्रोपेगेंडा छोड़ दे तू। और जहाँ तक बड़ी होकर उसकी फैसला लेने की बात है, लड़की खुद बड़ी होकर अगर फैसला लेगी तो उसका अंजाम तेरे जैसा ही होगा। किस तरह से तेरे जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, गैर मजहब के लोग पहनते हैं, उसका जीता जागता सबूत एक तू भी है। अगर ऐसा बात होता, अगर बड़ी होकर सबको फैसला करना है तो बच्चे को हाथ पकड़कर माँ बाप चलाना नहीं सिखाते, अपने आप बड़ी हो जाती या बड़े हो जाते। उसे बच्चे को अच्छी बात सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप बड़े होकर सीख जाते। बड़े होकर तो कोई दारू भी पी रही है लड़की, बड़ी होकर कोई सिगरेट भी पी रही है, वो तो अपने हिसाब से चॉइस कर रही है। बड़ी होकर कोई अधनंगी होकर घूम रही है उर्फी जावेद के जैसा, वो भी तो अपने चॉइस पे कर रही है, उसके लिए वो आज़ादी है ना। तो ऐसा बेकार की ज्ञान मत दीजिए। बोल रही है मैडम कि उसको फैसला करने दीजिए। अगर उसको फैसला करने दिया जाए, अगर उसको सिखाया ना जाए तो परिणाम तुम्हारे जैसा ही होगा। क्या बोल रही है? अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुस्लिम कंट्री में पैदा नहीं हुई। मुस्लिम कंट्री में गंदगी रखते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र ये भी है कि मुस्लिम कंट्री में गंदगी को रखते ही नहीं हैं, हटा देते हैं। क्या बोल रही है मैडम कि ये कैसी आज़ादी है पैक होने की? मैं पूछ रहा हूँ, ये कैसी आज़ादी है अधनंगी होने का? ये कौन सा आज़ादी है अधनंगा होने का? अगर पैक होना आज़ादी के विपरीत जा रहा है तो मैं वही सवाल कर रहा हूँ, अधनंगा होना कौन सा आज़ादी है? और हाँ, जानकारी के लिए ये भी बता दूँ, अरब में औरतें बिल्कुल नंगा घूमती नहीं थी, कम कपड़ा पहनती थी, बुर्का नहीं करती थी, हिजाब नहीं करती थी, जो कि आजकल भारत में भी वो फैशन चला हुआ है। इसी टाइप का था, जिसके वजह से हिजाब का आयत नाजिल किया गया। तुम्हारे जैसे लोगों को ये समझ नहीं आएगा। कृपया करके ये गंदगी छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए वो वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। जय हिंद। आमतौर से लिबरल्स या मुस्लिम जो मॉडर्निस्ट हैं उनकी तरफ से ये सवाल होता है कि भाई कुरान करीम में तो निकाब का लफ्ज नहीं है, बुर्के का लफ्ज नहीं है, तो ये अल्फाज आप कहां से लेकर आए? जब कुरान में नहीं है तो फिर कैसे आप औरत के लिए ये जरूरी समझते हैं कि औरत को बुर्का पहनना चाहिए, उसको निकाब पहनना चाहिए वगैरह वगैरह। कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर न सिर्फ ये कि पूरे जिस्म के पर्दे को लाजिम किया है, बल्कि चेहरे के पर्दे को भी लाजिम किया है। ये वाज़ेह तौर से सब लोग सुन लें कि चेहरे का पर्दा भी कुरान से ही साबित है। ये देखिए, कुरान करीम की आयत सूरह अहज़ाब की आयत 59 है, और इसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। इस आयत का तर्जुमा यह है कि ए नबी, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और बिलीविंग वेमेन यानी मुमिनात खवातीन से, मुमिनीन की खवातीन से ये कह दें कि वो अपने ऊपर अपने जलाबीब डाल लें। युदनीना का लफ्ज आता है डालने के लिए, अलैहिन्ना अपने ऊपर, मिन जलाबीबिहिन्ना अपने जलाबीब में से। अब ये लफ्ज जिलबाब है क्या, इसके बारे में बताता हूं आपको। ज़ालिका अदना अपनी चादर में से, जलाबीब का तर्जुमा चादरें, जिलबाब उसका वाहिद आता है, चादरों में से अपने ऊपर डाल लें, चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाल लें। अच्छा, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, यहां जो तर्जुमा किया गया है इंग्लिश का, टू ड्रॉ देयर क्लॉक्स ओवर देयर बॉडीज। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, इन दिस वे इट इज मोर लाइकली दैट दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्चुअस, इससे वो ज्यादा पहचानी जाएंगी। फला युज़ैन, then they will not be harassed, अब उनका जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो नहीं होगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, and Allah is all forgiving and most merciful। अच्छा, यहां पर जो लफ्ज आया है, जो बुनियादी लफ्ज है, वो है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। इस आयत से दो तरीके से मैं इस्तेदलाल करता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। पहला तरीका, जो जिलबाब का लफ्ज है
उसकी जो प्लूरल फॉर्म है जलाबीबिहिन्ना इस आयत के अंदर आई है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने ये कहा कि युदनीना अलैहिन्ना, वो अपने ऊपर डाल लें। अब अगर मसलन कोई आदमी ये कहे कि अपने ऊपर डालने का मतलब ये है कि औरत अपने मोंढे के ऊपर वो डाल ले, तो मोंढे के ऊपर अगर चादर डाली जाए तो उसको चादर डालना नहीं कहा जाता किसी भी जबान में, ना अरबी जबान में, ना उर्दू जबान में, और शायद ही किसी दूसरी जबान में यह कहा जाता, बल्कि मोंढों के ऊपर उस आयत को, उस चादर को ओढ़ा जाता है। मोंढों के ऊपर आप ओढ़ते इस तरीके से हैं कि उसको चादर को लपेट लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने युदनीना का लफ्ज इस्तेमाल किया, यलबसना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लबीसा यलबसू के माने आते हैं पहनना, ओढ़ना, और युदनीना के माने आते हैं डालना। ठीक है, अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं, युदनीना का तर्जुमा सिर्फ ये है कि अपने सर के ऊपर वो चादरें डाल लें, चेहरा खुला रखें, चेहरे के ऊपर चादर डालने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। इसलिए कि अगर वो सिर्फ अपना चेहरे के ऊपर चादर डालेंगी तो इसको चादर डालना नहीं कहा जाता, बल्कि सरों को ढकना कहा जाता है। उसके लिए तगतियतुर रास का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने युगत्तीना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि युदनीना का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लिहाजा चादरों में से, मिन जला, मिन का लफ्ज है से, अब चादरों में से अपने ऊपर यानी अपने सरों के ऊपर डालने की वाहिद सूरत सिर्फ यही है कि वो इस तरीके से डालें कि उनका चेहरा भी ढक जाए, इसी को निकाब कहा जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर निकाब का लफ्ज या मसलन बुर्के